नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आर्य में पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स टाइम एंड वर्क की क्लास 12। इसमें देखेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जानदार और शानदार क्वेश्चन है। तो ट्रिकों के माध्यम से सॉल्व करेंगे, एकदम गजब की ट्रिक लेके आऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक धनराशि, क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्त स्टार्ट कर रहे हैं। एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। कोई धनराशि है जो ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तो वह धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तो वही धनराशि तो दोनों को, ए को भी और बी को भी, कितने दिनों तक धन देने के मजदूरी देने के लिए पर्याप्त होगी, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं दोस्त, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो आपने पहले सुना था, पहले देखा होगा 21 दिनों में कोई कार्य कर रहा है, या इधर मान लो 28 दिनों में कोई कार्य कर रहा है, तो आप कौन सा लॉजिक लगाते थे? 28। तो कौन सा लॉजिक लगाते थे? एलसीएम वाला। और यहाँ पर वो निकल के आता था टोटल कितने दिनों में दोनों कर पाएंगे। यहाँ पे दोनों की मजदूरी पूछ रहा है, बस सेम क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिया हुआ है। तो ए बराबर कितना है? 21 दिन, ठीक है। बी बराबर कितना? 28 दिन। तो 21 और 28 का एलसीएम जो होता है वो कितना होता है दोस्त? कितना होगा एलसीएम? एलसीएम तुम्हारे पास होगा दोस्त 84, ठीक है। एलसीएम होगा 84। कितना एलसीएम? 84। अब यहाँ से इसके रेशियो निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 4, 21, 28, 3 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। ए 4 और बी 3, ठीक है। 4:3 के रेशियो में इनका मान निकल के आया। इनका जो रेशियो वो 4:3 में निकल के आया। अब वो कह रहा है कि कितने दिनों तक मजदूरी हो जाएगी। तो अभी ये देखेंगे हमारा दोनों के, ये टोटल वर्क है 84। तो ये टोटल वर्क जब दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, उतने ही दिनों तक हमारी क्या होगी, वो मजदूरी होगी। तो देखेंगे हमारे ये 4 ए कर रहा है और 3 ये कर रहा है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 7। अब ये एक दिन में 7 कार्य कर रहे हैं और करना कितना है? 84। तो 84/7। तो इसे 7 से ये 84 काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा दोस्त? 12 दिन, ठीक है। तो वो मजदूरी कितने दिन तक पर्याप्त होगी? 12 दिन तक। उम्मीद करता हूँ आपकी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 ही क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्त आपके सामने, देखेंगे इसे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है। ए है जो किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर और सी 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए 6 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। वे संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। वे साथ संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, मतलब सारे के सारे कार्य करते हैं और 300 रुपए कमाते हैं। वे सब लोग कार्य कर रहे हैं और फिर 300 रुपए कमा रहे हैं। तो 2 दिन की उनकी मजदूरी का योग बताइए। 2 दिन की मजदूरी का योग पूछ रहा है वो, और उन्हें टोटल जो रुपए मिल रहे हैं वो 300 रुपए मिल रहे हैं। सारे के सारे संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी। तो इसमें क्या करना है दोस्त? कुछ नहीं करना, गजब की एकदम ट्रिक है। बस मैंने बताया टाइम एंड वर्क पूरा एलसीएम पर आधारित है, ठीक है। और ए बराबर कितना है? 6 दिन, और बी बराबर है हमारा 10 दिन, सी बराबर है हमारा 15 दिन, ठीक है। इसका क्या लेंगे दोस्त? एलसीएम। 6, 10, 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, 6 का भी एलसीएम उसी में होगा 30, ठीक है। तो टोटल जो हमारा एलसीएम निकल के आया 30। यहाँ से कार्य के रेशियो निकालेंगे तो 6 की ये होता है 5, और ये होता है 3, और ये होता है 2। उम्मीद करता हूँ आपकी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 5, 3, 2 का रेशियो निकल के आया है इनका। तो यहाँ से हम देखेंगे सारे के सारे 30 कार्य को, टोटल कार्य हम 30 मानेंगे, और 30 कार्य को कितने दिन में करेंगे। उन दिनों की मजदूरी हमारी 300 रुपए होगी, उसमें से 2 दिन की मजदूरी निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 5, 3, 8 और 2 10। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10। 10 कार्य करेंगे ये एक दिन में, तो 30 कार्य करने में कितना दिन लगेंगे?
तो 30/10, इस 0 से ये 0 काट दो, 3 दिन टोटल कार्य करने में मैंने लगेंगे 3 दिन, और 3 दिन हमारा दिया हुआ है 300 के बराबर। किसके बराबर दिया हुआ है? 300 के बराबर दिया हुआ है। निकालना कितने का है? 2 दिन की मजदूरी। तो 3 बराबर हमारा 3 से दिया हुआ है 300, तो 2 बराबर निकालेंगे तो 1 बराबर यहाँ से 100 निकल के आया, तो 2 बराबर कितना हो जाए? 2 गुणा 100 बराबर 200 रुपए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको लिख के इसलिए समझाया है कि थोड़ा आपकी अच्छे से समझ में आ जाए, वरना आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ये लिखा, डायरेक्ट यहाँ से आप देखेंगे 3 की वैल्यू 3 से 2 की निकालेंगे तो डायरेक्ट आप 2 से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा कौन सा आंसर होगा दोस्त? आंसर नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूं आपकी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त, आपके सामने देखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ए, बी और सी को किसी कार्य को 575 रुपए में करने के लिए नियोजित किया गया है। ठीक है, ए, बी और सी को तीनों को 575 रुपए में कार्य करने के लिए नियोजित किया गया है। मान लो ए और सी मिलकर 19/23 कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? इसमें ये कह रहा है कि तीनों को ए, बी और सी को 575 रुपए मिलेंगे किसी कार्य करने के लिए, लेकिन ए और सी ने वो टोटल कार्य 19/23 कार्य कर लिया। तो टोटल कार्य हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 23, उसमें से 19 भाग उन्होंने कर लिया, तो फिर जो शेष भाग बचा वो किसने किया होगा? बी ने किया होगा। तो बी को उस राशि में से कितना हिस्सा मिलेगा, ये फाइंड करना है आपको। तो इसमें क्या करना है दोस्त, ये यहाँ पर दिया हुआ है 19/, ट्रिक के साथ करेंगे इसे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। 19/23। ठीक है, यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि 19 उन्होंने कार्य पहले कर लिया, टोटल जो कार्य 23 है, तो हमारा शेष कार्य कितना बचा होगा? 23 में से जब 19 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? 4। ठीक है, अब यह टोटल कार्य जब 23 है तो 23 की वैल्यू ये होगी 575। ये तो आपकी समझ में आ ही रहा होगा। तो टोटल कार्य होगा उसी के बाद उसी को इतने रुपए मिलेंगे, जब टोटल कार्य हो जाएगा तब 575 रुपए मिलेंगे। तो 23 बराबर 575। ठीक है, अब इस 23 से ये 575 काटेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, यहाँ से 1 की वैल्यू हमारी 25 निकल के आई, लेकिन निकालनी किसकी है? बी की वैल्यू निकालनी है, बी की। तो बी हमारा कितने के बराबर है? 4 के बराबर। तो 4 की यहाँ से कितनी हो जाएगी? 4। बी बराबर 4 गुणा 25 इक्वल टू 100 रुपए। समझ पा रहे हैं ना आप? क्या करना है, बी की वैल्यू हमें निकालनी थी। बी की वैल्यू कितनी निकल के आई दोस्त? 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए निकल के आई कैसे? 19 कार्य पहले हो चुका है, कार्य बचा है हमारे पास 4, वो करना है किसको? बी को। अब जो 19 कार्य है इसकी वैल्यू तो इन दोनों को मिल जाएगी, इतने रुपए तो ए और सी को मिल जाएंगे। फिर जो शेष वो बचेंगे रुपए वो किसे मिलेंगे? बी को। तो ये पूछ रहा है बी को कितना भुगतान करना पड़ा? बी को 100 रुपए का भुगतान किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्त, क्या कह रही है? 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपए थी। 500 कामगारों की जो औसत मजदूरी है वो 200 रुपए थी। बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी क्रम से 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ ली गई, तो सही औसत मजदूरी बताइए। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का आपका चैप्टर है, एक इसमें औसत एवरेज के अकॉर्डिंग भी सवाल रख दिया गया है। तो क्या करना है इसमें आपको ये करना है कि ये जो हमारी रियल थी 80 और 220, लेकिन इसके स्थान पर हमने क्या पढ़ लिया? 180 और 20 पढ़ लिया गया। तो यहाँ से ये ऐड करके देखेंगे पहले तो कि कितना है? 80 प्लस 220, ये हो जाएगा कितना? 300। ठीक है, तो उनकी कितने रुपए? 300 रुपए होनी चाहिए, लेकिन जोड़ कितनी ली है, कितनी पढ़ ली गई है? वो कितनी है? 180 प्लस 20 बराबर 200 रुपए। तो उन्होंने कितनी पढ़ ली है? 300 थी, लेकिन 200 पढ़ ली गई है।
तो कम पढ़ ली गई है, तो इसलिए अप्रोच इसका होगा कि 200 से अधिक है, औसत अप्रोच होगा। लेकिन यहाँ से ऑप्शन देखेंगे तो एक तो 200.1 है और 200.2, 200.5, 201 ये है। तो यहाँ से मैं आपको एक डायरेक्ट निकाल के दिखा रहा हूँ। ये लॉजिक ये क्या है कि 300 पहले थी लेकिन 200 पढ़ लेगी तो डिफरेंस कितने का आया, 100 का। 100 का डिफरेंस आया कितने पर, 500 कामगारों पर। तो 100/500, ठीक है। यहाँ से इसे काटेंगे तो ये होगा 1/5, और 1/5 कितने के बराबर होता है, 0.2 के बराबर। ये होता है 0.2 के बराबर 1/5 होता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 100 जब ज्यादा है तो ये 0.2 अधिक है। कितने से अधिक है, 200 से 0.2 अधिक है, तो 200 में 0.2 ऐड कर दो, 200 प्लस 0.2 बराबर हो जाएगा 2 से 0.2। ये क्या होगी, हमारी औसत मजदूरी होगी। ये जो होगी 2 से 0.2, ये होगी हमारी औसत मजदूरी। तो औसत मजदूरी हमारी कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है आपको कि हमें पहले दिया हुआ है 500 की 200 रुपए थी, 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ लिए गए। 100 का डिफरेंस आया, 100 अधिक थे लेकिन 100 कम पढ़ लिए गए, तो उस अधिक को जोड़ते हैं। अगर कम पढ़े हुए होते तो इसमें से माइनस करते हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, 200.2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्त, इसमें क्या कह रहा है, ए, बी और सी किसी काम को 440 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए, बी, सी तीनों के तीनों किसी कार्य को करने के लिए 440 रुपए में ठेका ले रहे हैं। ए और बी को मिलकर 9/11 भाग काम करना है। ए और बी को दोनों को कितना करना है, 9/11 भाग कार्य करना है। 440 रुपए टोटल कार्य का ठेका ले रहे हैं, लेकिन ए और बी को 9/11 भाग कार्य करना है। सी का शेयर क्या होना चाहिए, इसमें सी का शेयर क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है। तो इसे कैसे निकालेंगे दोस्त, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि 440 रुपए को टोटल कार्य के ले रहा है और ए और बी हमारे 9/11 कार्य कर रहे हैं। कितना, 9/11। टोटल वर्क यहाँ से हमारा 11 है, 9 काम कर देंगे ए और बी, बाकी जो काम बचेगा वो कौन करेगा, सी करेगा। तो उसी कार्य का जो हिस्सा होगा वो हमारे किसको मिलेगा, उसी कार्य का जो शेयर है, ऐसा कुछ भी बोल लो, वो किसे मिलेगा, सी को मिलेगा। तो कितना होगा, 9 हो चुका है, टोटल कार्य 11 है, तो कितना होगा, 2 बचा ना, कितना बचा, 2। तो जो शेयर का रेशियो में जो बचेगा, शेयर के रेशियो में, तो वो सी का बचेगा मान 2। तो यहाँ से टोटल जो रुपए होंगे वो क्या होंगे, 11 बराबर दिया हुआ है हमारा 440। तो यहाँ से जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बराबर कितना निकल के आएगा दोस्त, 1 बराबर जाएगा 40 निकल के आएगा 4 0। 11 से काटेंगे तो ये 44 4 बार कट जाएंगे, 0 के 0 चिपका देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर 40। अब यहाँ से किसका वैल्यू निकालनी है, 2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सी का जो शेयर का रेशियो है वो 2 है। तो 2 की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुणा 40 होता है। तो 40 कितना होता है, 2 गुणा 40 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 80 रुपए। उम्मीद करता हूँ आपकी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, केवल आपको केवल समझना है, लैंग्वेज समझनी है। इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 3-4 बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो ये कितना आंसर निकल जाएगा दोस्तों, इसका 80 आंसर निकल के आ गया। तो 80 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपको उसने दे दिया है ए और बी कितने कार्य कर रहे हैं, 9/11। तो हमारा टोटल कार्य 11 था, 9 हो चुका है। 2 जो शेयर बचा सो रेशियो में वो 2 बचा, किसका, सी का। 2 की वैल्यू निकालनी थी, 80 निकल के आ गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो, किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में किस अनुपात में कमी हो रही है, 15:11। पहले 15 था, फिर उनका रेशियो रह गया 11, कमी हो और उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो, और जो मजदूरी है उनकी वो कितनी वृद्धि हो रही है, पहले मजदूरी 22 थी, फिर वो 25 होगी रेशियो में। तो मजदूरों की मजदूरी किस अनुपात में होगी, तो उन मजदूरों की मजदूरी है ना वो किस अनुपात में होगी या किस अनुपात में उनको अब मिलेगी। पहले 15:11 था मजदूरों का, पहले कितने थे, 15:11, फिर कितने हुए वो 22:25। ठीक है, ये क्या है, ये संख्या है किसकी, मजदूरों की, मजदूर, ये मजदूरी।
उम्मीद करता हूँ आपकी ये रेशियो थोड़े समझ में आ रहे होंगे, समझ में आ गए होंगे। 15 अनुपात रेशियो, पहले 15 था फिर 11 रह गया, कमी हो गई उन मजदूरों में, और मजदूरी में क्या होगी, वृद्धि होगी 22 अनुपात 25 में। तो इसकी ये मजदूरी की जो अनुपात निकालते हैं तो कब निकलेगा वो अनुपात, जब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और रेशियो में लिख के आएंगे। चलो करके देखते हैं। 15 गुणा 22 अनुपात 11 गुणा 25, ये गजब की ट्रिक है दोस्त। तो इसे 11 से ये 22 काटेंगे तो 2, ये 5 से काटेंगे तो 3, ये 5 से काटेंगे तो कितने बार, 5 बार। तो यहाँ से 2 और गुणा 3 बचेगा, तो 2 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 6 अनुपात, इधर 1 बचेगा, ये 5 का जब 1 में करेंगे तो 5, तो कितना अनुपात रेशियो निकल के आएगा, 6 अनुपात 5। किसकी क्या रेशियो निकल के आया दोस्त, 6 अनुपात 5 का रेशियो निकल गया। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। मजदूरों की जो मजदूरी का अनुपात होगा वो 6 अनुपात 5 होगा। ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला ही है, तो पहले क्या होगा दोस्त, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना। उसने बोल दिया था मजदूरों की संख्या में कमी हो रही है और मजदूरी में वृद्धि हो रही है, तो मैंने देखा कि मजदूरों की संख्या में जो कमी हो रही है वो हो रही है 15 अनुपात 11 में, और वृद्धि हो रही है वो 22 अनुपात 25 में हो रही है। तो मजदूरी का जो रेशियो निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहले प्रारंभ था और अंतिम था, मतलब पहले ये था रेशियो और फिर ये रेशियो है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो इनका गुणा करने के बाद में जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, मजदूरी में अनुपात होगा, मजदूरी का अनुपात होगा 6 अनुपात 5। ठीक है, तो पहले मजदूरी 6 फिर 5 हो गई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ जानदार और शानदार क्वेश्चनों के साथ। आज यहीं तक, बाय बाय, टेक यू, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।